हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी फॉर डिफेंस एग्जाम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर कृष्णा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट। तो फ्रेंड्स, वेस्टर्न घाट से ये कृष्णा रिवर ओरिजिनेट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स टू द नॉर्थ ऑफ महाबालेश्वर। तो फ्रेंड्स, जो ये महाबालेश्वर सिटी लोकेटेड है, फ्रेंड्स इसके नॉर्थ में वेस्टर्न घाट सिचुएटेड है एंड यहाँ से ये कृष्णा रिवर ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What separates Andaman Islands from Nicobar Islands? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स, जो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ग्रुप है जो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, फ्रेंड्स जो ये अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड्स है, इन दोनों को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, ये आपको याद रखना है। एंड फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अराउंड 500 आइलैंड्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, India has two groups of islands, Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in the Arabian Sea। तो फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड हैं एंड लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में सिचुएटेड हैं। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर। तो फ्रेंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वूलर लेक। तो फ्रेंड्स, ये वूलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में है लेक सुपीरियर। तो फ्रेंड्स, ये लेक सुपीरियर जो यूएसए में सिचुएटेड है, फ्रेंड्स ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है एंड इंडिया का है वूलर लेक जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेंथ है फ्रेंड्स इस लेक की 16 किलोमीटर एंड फ्रेंड्स इसका सोर्स है झेलम रिवर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड ट्यूबल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड हेयर। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि जो ये ट्यूबल प्रोजेक्ट है, फ्रेंड्स ये वूलर लेक में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Next question, which state is the largest producer of wheat in India? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें शुगर केन की, तो फ्रेंड्स शुगर केन जिसे हम हिंदी में गन्ना कहते हैं, फ्रेंड्स इसका भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश ही है, ये भी आपको याद रखना है। एंड उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीट इज़ अ राबी क्रॉप। फ्रेंड्स, जो ये वीट है ये एक राबी क्रॉप है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में मेनली 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन्स हैं। फ्रेंड्स, पहला है खरीफ क्रॉप सीजन, फ्रेंड्स जिसे हम खरीफ कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये खरीफ सीजन स्टार्ट होता है मानसून में, इन द अराइवल ऑफ मानसून अराउंड जून जुलाई से ये स्टार्ट हो जाता है। एंड फ्रेंड्स, दूसरा होता है राबी। फ्रेंड्स, ये राबी क्रॉप्स होती हैं, फ्रेंड्स इन्हें हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसका सीजन होता है अराउंड अक्टूबर टू दिसंबर। एंड फ्रेंड्स, तीसरा होता है जैद क्रॉप्स। फ्रेंड्स, ये जैद क्रॉप्स या फिर हम कह सकते हैं जैद क्रॉप्स, फ्रेंड्स ये जैद क्रॉप्स खारीफ और राबी सीजन के बीच में जो पीरियड होता है, यहाँ पर हम जैद क्रॉप्स को उगाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट इज ट्रिटिकम एसेटाइवम। तो फ्रेंड्स, ये साइंटिफिक नेम है वीट का। एंड फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि साइंटिफिक नेम में पहला जो जीनस होता है, फ्रेंड्स इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जीनस एंड स्पीसीज। फ्रेंड्स, जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है एंड इनको अंडरलाइन करा जाता है मेनली, ये भी आपको याद रखना है। ट्रिटिकम एसेटाइवम फ्रेंड्स ये वीट का साइंटिफिक नेम है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बकरेश्वर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल स्टेट में ये बकरेश्वर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। बकरेश्वर थर्मल प्रोजेक्ट अंडर द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, ये जो बकरेश्वर थर्मल प्रोजेक्ट है ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है और ये किसके अंडर आता है? वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।
Next question. It is one of the most reliable and prestigious coal-fired power plants in West Bengal as well as in India. तो फ्रेंड्स ये वेस्ट बंगाल के अलावा इंडिया में भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स ये कोल फायर्ड पावर प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शिवपुरी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश. तो फ्रेंड्स ये शिवपुरी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है एंड मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है. शिवपुरी नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स टाइगर्स. तो फ्रेंड्स ये शिवपुरी नेशनल पार्क है ये मेनली जाना जाता है अपने टाइगर्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्लैनेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैटर्न. तो फ्रेंड्स ये सैटर्न के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं एंड मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ये सैटर्न एक गैशियस प्लैनेट है एंड इसके अराउंड रिंग्स पाई जाती हैं एंड फ्रेंड्स मेनली जो रिंग्स होती हैं वो गैशियस प्लैनेट्स में पाई जाती हैं. एग्जाम्पल अगर ये सैटर्न है तो इसके अराउंड ऐसे करके रिंग्स पाई जाती हैं एंड फ्रेंड्स ये जो रिंग्स होती हैं ये गैशियस रिंग्स होती हैं मेड अप ऑफ डस्ट एटसेट्रा एंड फ्रेंड्स ये सॉलिड रिंग्स नहीं होती हैं. एंड मैंने आपको और 4 प्लैनेट्स भी बताए थे जिनके अराउंड रिंग्स पाई जाती हैं, आप इनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा. Important points. Saturn is the 6th planet from the sun and the second largest planet in the solar system after Jupiter. तो फ्रेंड्स ये सेकंड जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और 6th प्लैनेट अगर हम बात करें नंबर वाइज. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारा सन है तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पर है मरकरी, देन वी हैव वीनस, देन वी हैव अर्थ, मार्स, देन जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, देन वी हैव सैटर्न जिसके अराउंड रिंग्स हैं. फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था कि जुपिटर के अराउंड भी रिंग्स पाई जाती हैं एंड इसके अलावा 2 और प्लैनेट्स हैं, आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ विच प्लैनेट? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, मरकरी. तो फ्रेंड्स जो ये मरकरी प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सन से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट है. फ्रेंड्स यहाँ पर एक सैटेलाइट भेजी गई थी तो फ्रेंड्स इसका नाम ही है मैसेंजर सैटेलाइट. फ्रेंड्स मैसेंजर सैटेलाइट है इसका नाम एंड फ्रेंड्स ये मरकरी में भेजा गया था नासा के द्वारा एंड फ्रेंड्स ये नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है, आपको ये याद रखना है. एंड फ्रेंड्स ये मरकरी में भेजी गई थी विच मैसेंजर सैटेलाइट. यस फ्रेंड्स जो ये सैटेलाइट है इसका नाम भी मैसेंजर ही है. एंड फ्रेंड्स यहाँ पर अगर सिंपली क्वेश्चन हो तो ये होगा मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ विच प्लैनेट. करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हेडक्वार्टर्स है फ्रेंड्स नासा के वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में एंड ये कब फॉर्म हुआ था 29 जुलाई 1958 यूएसए में एंड नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्लैनेट इज नोन एज वाटरी प्लैनेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ. तो फ्रेंड्स जो हमारी अर्थ है इसे हम वाटरी प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि फ्रेंड्स 1/3 ऑफ जो अर्थ का एरिया है फ्रेंड्स ये वाटर से कवर्ड है अराउंड 75%. तो फ्रेंड्स अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट, वाटरी प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. द शेप ऑफ द अर्थ इज नोन एज जियोइड. तो फ्रेंड्स अर्थ का जो शेप है उसे हम जियोइड कहते हैं एंड द स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उमियम मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय. तो फ्रेंड्स ये मेघालय में उमियम मल्टीपर्पज पावर प्लांट सिचुएटेड है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उमियम लेक कॉमनली नोन एज Barapani Lake is a reserve in the hills of Shillong in the state of Meghalaya, India. तो फ्रेंड्स ये उमियम मल्टीपर्पस पावर प्लांट है फ्रेंड्स ये मेघालय के शिलोंग डिस्ट्रिक्ट में, शिलोंग कैपिटल है जो वहाँ की एंड ये डिस्ट्रिक्ट भी है एंड फ्रेंड्स यहाँ पर ये सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात. तो फ्रेंड्स गुजरात इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
With around 160 lakh tons of production, India is the third largest salt producing country in the world. Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are the fourth largest salt producing states in India. तो फ्रेंड्स जो ये गुजरात से सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, एंड आपको याद रखना है इसके अलावा 4 स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं. एंड सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है फ्रेंड्स NaCl. ये कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गारो एंड खासी हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालयाज. तो फ्रेंड्स ये गारो खासी हिल्स हैं, ये हिमालयाज की रेंज का एक पार्ट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. The Purvanchal range or the Eastern Mountain range comprises 3 parts: the Patkai Bum Hill, the Garo Khasi Jaintia Hills and the Losai Hill or the Mizo Hill. Mawsynram in Meghalaya is the wettest plate on earth. Because of these hills, it lies in the Khasi Hill. तो फ्रेंड्स जो पूर्वांचल हिमालयाज हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम पूर्वांचल रेंज को हम पूर्वांचल हिमालयाज भी कहते हैं. तो फ्रेंड्स ये पूर्वांचल हिमालयाज में मेनली 3 हिल्स हैं, जो है पटकाई हिल्स, गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, एंड जो तीसरी है वो है मीज़ो हिल्स, जिसे हम लोसाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं. एंड फ्रेंड्स यहीं पर मेघालय में सिचुएटेड ये मौसिनराम है. फ्रेंड्स ये मौसिनराम पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है, क्योंकि ये खासी हिल में लोकेटेड है. फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स जो ये हमारा कोस्टल रीजन है फ्रेंड्स, ये सदर्न पार्ट है हमारा. फ्रेंड्स यहाँ से जब मानसून आता है तो ये मानसून विंड्स जब यहाँ वाले एरिया से पास करती हैं, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर जब यहाँ से पास करती है तो यहाँ पर हमारा मेघालय में ये हिल्स हैं गारो खासी हिल्स, तो यहाँ पे ये टकराती हैं जो अपना सारा मॉइस्चर यहाँ शेड कर देती हैं, जिसके वजह से मेघालय में सिचुएटेड मौसिनराम और इस पार्ट में ईस्टर्न रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Vilindra Lakes region, a UNESCO heritage site, is located in. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया. तो फ्रेंड्स ये विलेंद्रा लेक रीजन जो वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट है फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है. Important points. UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. हेडक्वार्टर्स हैं इसके पेरिस फ्रांस में. फ्रेंड्स ये पेरिस फ्रांस की कैपिटल है. ये कब फॉर्म हुआ था? 16 नवंबर 1945 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. The headquarters of International Astronomical Union IAU is situated in. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस में. तो फ्रेंड्स जो ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU है, ये फ्रांस के पेरिस में सिचुएटेड है. फ्रेंड्स ये इसकी स्टैब्लिशमेंट की डेट है 1919 को ये स्टैब्लिश हुआ था. एंड फ्रेंड्स इसके हेडक्वार्टर्स हैं, हमने डिस्कस कर लिया है, पेरिस में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. तदोबा नेशनल पार्क इज नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बेयर. is located in. फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र. तो फ्रेंड्स ये तदोबा नेशनल पार्क ये अपने टाइगर्स, पैंथर और बेयर के लिए फेमस है. फ्रेंड्स दीज आर नॉट कॉल्ड एज बियर, दे आर कॉल्ड एज बेयर. Important points. In the Chandrapur district of Maharashtra lies in the Tadoba Andhrai National Park. It is famous for tigers. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एंड फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र की चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, चंद्रपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट कुद्रेमुख विच इज फेमस फॉर आयरन ओर इज सिचुएटेड. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका. तो फ्रेंड्स कर्नाटका में कुद्रेमुख सिचुएटेड है, जहाँ पर फेमस आयरन ओर लोकेटेड है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. गवर्नर है फ्रेंड्स कर्नाटका के थावर चंद गहलोत. चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई. फ्रेंड्स ये रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, आपको ये याद रखना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, या फिर हम कह सकते हैं विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कनाडा। तो फ्रेंड्स कनाडा की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया में कौन से स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा गुजरात। फ्रेंड्स गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। अगर हम बात करें कौन से स्टेट की सबसे छोटी कोस्ट लाइन है, तो वो हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा हैज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। फ्रेंड्स ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कनाडा के पास पूरे वर्ल्ड का 20% फ्रेश वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the largest river of all the west flowing rivers of the peninsular India is। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द नर्मदा रिवर ऑल्सो कॉल्ड एज रेवा। तो फ्रेंड्स नर्मदा रिवर का दूसरा नाम है रेवा रिवर। लेंथ है इसकी 1312 किलोमीटर। सोर्स है नर्मदा रिवर का अमरकंटक। एंड फ्रेंड्स माउथ यानी कि ये कहाँ जाकर फ्रेंड्स माउथ होता है किसी भी रिवर का, कि वो कहाँ जाकर एंड होती है। माउथ वो रीजन होता है जहाँ पर वो किसी सी या ओशन को मिलती है। तो फ्रेंड्स जैसे ये नर्मदा रिवर है फ्रेंड्स, ये मिलती है अरेबियन सी में, तो इसका माउथ कहाँ होगा, अरेबियन सी इन द गल्फ ऑफ कंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया आर। ऑप्शन नंबर ए 13 पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स इंडिया में मेजर 13 पोर्ट्स हैं। Important points, India has 12 major ports and 205 notified minor and intermediate ports. कंडाला पोर्ट इन गुजरात द मोस्ट बस्लिंग वन। तो फ्रेंड्स इंडिया का सबसे ज़्यादा बस्लिंग पोर्ट कौन सा है, कंडाला पोर्ट। द किंग पोर्ट, कौन से पोर्ट को हम किंग पोर्ट के नाम से जानते हैं, वो हो जाएगा नावा शेवा महाराष्ट्र। और लार्जेस्ट इंडियन सी पोर्ट मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम सतलज एंड बीस रिवर्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी कैनल। तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी कैनल ये सतलुज और बीस रिवर का वाटर इंदिरा गांधी कैनल में आता है। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा लंबा कैनल है, लॉन्गेस्ट कैनल है इंडिया का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द इंदिरा गांधी कैनल इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया कि इंदिरा गांधी कैनल सबसे लंबा कैनल है इंडिया का। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि ये जो इंदिरा गांधी कैनल है ये राजस्थान में लोकेटेड है, इसे हम राजस्थान कैनल के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स अगर राजस्थान में हम कह सकते हैं कि अगर इंदिरा गांधी कैनल नहीं होता तो ऑलमोस्ट ये नो मैंस लैंड होता, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी लोग नहीं रहते, क्योंकि राजस्थान इज मोस्टली एन एरिड रीजन एंड जो मेनली इंदिरा गांधी कैनल के से चलता है, क्योंकि ये वाटर प्रोवाइड करता है राजस्थान को। लेंथ है इसका 650 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम डेक्कन प्लेटो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यास। तो फ्रेंड्स ये विंध्या रेंज है, ये इंडो गैंगेटिक प्लेन को डेक्कन प्लेटो से सेपरेट करता है। इंडो गैंगेटिक प्लेन मतलब गंगा प्लेन का रीजन मोस्टली, एंड ये डेक्कन प्लेटो को सेपरेट करता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि डेक्कन प्लेटो में मोस्टली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। एंड फ्रेंड्स ब्लैक सॉइल को हम और भी किस नाम से जानते हैं, रैगोर सॉइल। फ्रेंड्स ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, रैगोर सॉइल, लावा सॉइल। एंड ये कौन से क्रॉप को ग्रो करने के लिए सुटेबल होती है, ये होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए सुटेबल। कौन सी क्रॉप, कॉटन क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विंध्यास माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेटो। विंध्यास माउंटेन रेंज सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को सेपरेट करती है, ये भी आपको याद रखना है, विंध्या माउंटेन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state shares its international border with Bangladesh and Myanmar। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स ये त्रिपुरा अपने बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश एज वेल एज म्यांमार, म्यांमार एज वेल एज बांग्लादेश, दोनों कंट्रीज के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर करती है। एंड इसकी कैपिटल है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टेस्ट हाउस इज सिचुएटेड एट। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। तो फ्रेंड्स कोलकाता में नेशनल टेस्ट हाउस के हेडक्वार्टर सिचुएटेड हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल टेस्ट हाउस NTH, a subordinate office, is the premier scientific institution of the country, established way back 1912 में ये स्टैब्लिश हुआ था एट एलिपोर इन कोलकाता के एलिपोर में अंडर दैन रेलवे बोर्ड, अंडर द दैन रेल बोर्ड के अंडर में ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1912 इन एलिपोर कोलकाता which is situated in West Bengal. Next question. How many members of the United Nations can exercise the veto power? Correct answer हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 5 states. 5 states या countries, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेट्स को हम मेनली यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्थ, कि अर्थ स्टेट को हम फ्रेंड्स कंट्रीज़ के टर्म में भी यूज़ करते हैं। एंड फ्रेंड्स जो अगर हम बात करें कितनी कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है, तो फ्रेंड्स ये 5 कंट्रीज़ के पास है। फ्रेंड्स ये वीटो पावर होती है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन जिसे हम यूएन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो ये 5 की 5 कंट्रीज़ को मंजूरी देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बाकी अदर 4 कंट्रीज़ तो मंजूरी देती हैं इंडिया वरना यूएन का परमानेंट मेंबर होता, अदर देन चाइना। फ्रेंड्स चाइना अलाउ नहीं करती है, इंडिया को वीटो पावर नहीं देती है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। The United Nations Security Council, the veto power refers to the power of the 5 permanent members of the United Security Council. Friends ये मैंने आपको बता दिया है। These countries are friends ये चाइना, फ्रांस एंड रशिया, फ्रेंड्स रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 5 कंट्रीज हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय द पाक स्ट्रेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु श्रीलंका से सबसे ज़्यादा क्लोजर स्टेट है। तो फ्रेंड्स ये पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिचुएटेड है, ये इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड सिचुएटेड है, तो उसका नाम है रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम आइलैंड ये सिचुएटेड है। Important points. The Park Strait is a waterway between the Tamil Nadu territory of India and the Jaffna district of the northern province of the island country Sri Lanka. तो फ्रेंड्स जो आपको याद रखना है कि इंडिया का स्टेट तो है तमिलनाडु एंड श्रीलंका की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जफाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ द श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो नॉर्थ में यहाँ पर जफाना डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है, यहाँ इन दोनों के बीच में है पाक स्ट्रेट। यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारे कोस्टल इंडिया है एंड यहाँ पर हमारा केरला एंड तमिलनाडु का रीजन है। फ्रेंड्स यहाँ से ये पाक स्ट्रेट कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपने 25 क्वेश्चंस कवर किए। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।